स्वागत है दैत्यराज, स्वागत है। मित्र गांधार नरेश शकुनी, हमारी और तुम्हारी मित्रता के बीच में ये कायर और भीरू मनुष्य कहां से आ गया? ना 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 दैत्यराज, ये ना तो कोई कायर है ना ही भीरू। ये तो वीर ही नहीं बल्कि शूरवीर है, एक असाधारण मनुष्य। यदि असाधारण मनुष्य ऐसे होते हैं मित्र शकुनी, तो साधारण कैसे होते हैं? साधारण मनुष्य तो मुझे देखकर ही अपने प्राण त्याग देगा। वैसे ही तो इसके प्राण भी मुझे देखने के बाद से कंठ में अटके हैं। कौन है ये मनुष्य और क्या संबंध है तुम्हारा इससे मित्र? तुमने इस गुप्त कक्ष में किसी अपरिचित व्यक्ति के सामने हमें बुलाने की आवश्यकता क्यों समझे? ये मेरा प्रिय भांजा सुयोधन है, सुयोधन। हस्तिनापुर का होनहार युवराज और भावी सम्राट। गांधारी नंदन सुयोधन तुम्हारे मित्र शकुनी को प्राणों से भी प्रिय। बस यूं समझ लो कि इसी की सहायता के लिए मैंने तुम्हें अपनी मित्रता की दुहाई देकर पुकारा है। परंतु मैं इसकी सहायता करने का इच्छुक नहीं हूं मित्र। मित्रता की सौगंध लेते समय हमने ये संकल्प किया था कि हम केवल एक दूसरे के सहायक होंगे, किसी तीसरे के नहीं। इसका खड़ा रहना मुझे भला नहीं लग रहा है मित्र। इसकी आंखों में मेरे प्रति भय है और जो भयभीत होते हैं उन्हें मुख देखना भी नहीं चाहता। गांधार नरेश, इससे कह दो कि यहां से चला जाए। नहीं दैत्यराज, मैं युवराज सुयोधन को यहां से जाने के लिए नहीं कह सकता। कारण? कारण एक नहीं अनेक है। सबसे पहला कारण तो ये है कि मेरी बहन का पुत्र होने के नाते ये मेरे मान और सम्मान के अधिकारी हैं और मैं इन्हें यहां से जाने के लिए कहकर इनको अपमानित नहीं कर सकता। और दूसरा कारण बताने से पहले दैत्यराज, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तनिक मुझे ये बताओ कि हमारी मित्रता में केवल तुम्हारी ही इच्छा सर्वोपरि है? अपनी इच्छा से तुम मुझे अपने प्रिय भांजे को यहां से चले जाने की आज्ञा देने को कह रहे हो? यदि यही बात है तो मैं अपने इस मित्रता के बंधन को अभी इसी समय समाप्त करता हूं, तोड़ देता हूं। समझे तुम? जा सकते हो। तुम तो रुष्ट हो गए मित्र। तुमने भी तो हमें प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसी बात नहीं की। अरे याद करो दैत्यराज, तंत्र सिद्धि की एक यात्रा में तुम्हारी और हमारी भेंट हुई थी। तुम भी उसी यात्रा के पथिक थे जिस पर मैं आगे बढ़ रहा था। और सिद्धि परीक्षा के समय तुम्हारे प्राणों पर संकट आ गया था, संकट। और तब इसी गांधार नरेश शकुनी ने अपने प्राणों को संकट में डालकर तुम्हारे प्राण बचाए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है गांधार नरेश। मित्रता का प्रस्ताव करके तुमने मुझे उस ऋण से उबार लिया था, किंतु आज भी मैं मन ही मन तुम्हारे उस ऋण को चुकाने की बात सोचता रहता हूं। बस करो बस। कहने और करने में बड़ा अंतर होता है दैत्यराज। तुम सोचते अवश्य होगे, परंतु जब करने की बारी आई तो तुम हमारी मित्रता को
कलंकित करना चाहते हो, कलंकित। मुझे अपनी भूल पर खेद है मित्र। तुम कहो तो मैं हस्तिनापुर युवराज और तुम्हारे भांजे सुयोधन से क्षमा याचना कर लूं। नहीं नहीं धृतराज, नहीं। आपको क्षमा याचना करने की क्या आवश्यकता है? सत्य तो यह है धृतराज कि मझधार में मेरे जीवन की नैया की खिवैया मेरे मामा श्री हैं। आप दोनों की बातें सुनकर मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। ऐसा कहकर तुम मुझे और अधिक लज्जित कर रहे हो भांजे। भांजे? भांजे? ये आप क्या कह रहे हैं? चकित होने की कोई बात नहीं है भांजे। मेरे प्रिय मित्र शकुनी का भांजा मेरा भी तो भांजा हुआ। कहो भांजे, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? किसने तुम्हारी जीवन नैया को संकट में डालने का दुस्साहस किया है? मैं अभी और इसी समय उसे यमलोक पहुंचाकर अपने प्रिय मित्र शकुनी को प्रसन्न करूंगा। कहो भांजे, कहो। मामा श्री धृतराज मुख, मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूं। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर केवल और केवल मेरा अधिकार है और किसी का नहीं। परंतु मेरे पिताश्री के स्वर्गीय भाई महाराज पांडु के पुत्र मुझसे मेरा यह अधिकार छीनना चाहते हैं। शक्ति और युक्ति के प्रदर्शन में असफल होकर वो पांडुपुत्र अर्जुन देवादिदेव महादेव शिव को प्रसन्न करके मुझे पराजित करना चाहता है। तो तुम चाहते हो कि पांडु पुत्र अर्जुन की शिवाराधना खंडित हो जाए? हाँ दैत्यराज, शिव आराधना खंडित हो जाए। उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि वो अर्जुन और सारे के सारे पांडव सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएं। हाँ मामा श्री, यही चाहते हैं हम, यही चाहते हैं। होगा। ऐसा ही होगा। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये कि अर्जुन और पांडवों का समाप्त होना मेरे मित्र की इच्छा है, और दूसरा कारण दैत्यराज मूक इस संसार से आराधना, तपस्या, भक्ति और पूजा पाठ की परंपरा को सदा सदा के लिए समाप्त कर देना चाहता है। धन्य हो मित्र, धन्य हो दैत्यराज, धन्य हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धृतराज, पांडुपुत्र अर्जुन इस समय कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है भांजे। गांधार नरेश जानते हैं कि दैत्यराज मूक की सिद्ध शक्तियों से इस संसार का कोई भी सत्य छुपा नहीं है। तुम्हारा शत्रु इस समय इंद्रकील पर्वत पर शिव आराधना में लीन है। इसी समय में वहां जाकर उसे यमलोक का मार्ग दिखाता हूं। मित्र, मुझे विश्वास है तुम मेरी बात को अन्यथा नहीं लोगे। अपनी मित्रता की सच्चाई को प्रकट करने के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अर्जुन को दंडित करने के बाद स्वयं ही तुमसे भेंट करने आऊंगा। और हां, इस अभियान को अपने नाम के अनुरूप मूक अर्थात बिना कुछ बोले संपन्न करूंगा।